एक समय की बात है, एक रेगिस्तान में 3 खजूर के बीज ज़मीन में दबे हुए थे। उन तीनों बीजों में से एक बीज के ऊपर एक बड़ा-सा पत्थर रखा हुआ था। उस पत्थर की वजह से वो जो बीज था, वो ऊपर की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जो पत्थर था, वो बहुत बड़ा पत्थर था। अब बाकी के जो 2 बीज थे, उसके आस-पास दूसरे बीज थे, वह बीज आसानी से ऊपर ग्रो कर रहे थे, अपने आप को ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे थे। और वह दोनों बीज हमेशा इस बीज को बोलते रहते कि देखो यह रेगिस्तान है, यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते हैं जो आपका पत्थर उठाएँगे, और लोग आ भी गए तो वह यह पत्थर नहीं हटा सकते, क्योंकि यह पत्थर बहुत बड़ा है। तो बेहतर यही होगा कि तुम यह जान लो कि अब तुम कभी भी एक पेड़ नहीं बन सकते हो। इस पत्थर ने तुम्हें रोक रखा है, जो कि बहुत बड़ा है। तो तुम यह उम्मीद छोड़ दो कि अब तुम कभी भी ज़मीन के ऊपर की दुनिया देख सकते हो। अब कभी तुम ज़मीन के ऊपर की दुनिया नहीं देख पाओगे। अब वो जो दूसरे दोनों बीज थे, वह दोनों ईज़िली अपने आप को ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे थे और ज़मीन के बाहर निकल रहे थे, निकल चुके थे अब वो। अब यह वाला जो बीज था, यह बहुत ही उदास हो चुका था, क्योंकि इसकी ज़िंदगी तो ख़त्म ही थी। यह कभी भी अब ज़मीन के ऊपर की दुनिया नहीं देख सकता था और ना ही पेड़ बन सकता था। तभी उस बीज से उस रेगिस्तान की जो मिट्टी ने कहा, उसने कहा, "तुम उदास मत हो। अपने आप को अगर ऊपर की तरफ नहीं ग्रो कर पा रहे हो, आप अपने आप को अगर ऊपर की तरफ नहीं ग्रो कर पा रहे हो, तो ज़मीन के अंदर ही अपनी जड़ों को फैलाओ।" तभी उस बीज ने मिट्टी से कहा, "ऐसा करने से क्या ही फ़ायदा होगा? जब तक मैं ऊपर की तरफ ग्रो नहीं करूँगा, तब तक मैं विशाल पेड़ नहीं बन सकता हूँ।" तो मिट्टी ने कहा, "ऐसा मत सोचो। हार मान लेने से बेहतर है कि जो ऑप्शन तुम्हारे पास है, उस पर काम करो।" अब बीज ने ऐसा ही करना शुरू किया और उसने अपनी जड़ों को पूरा जोर लगाते हुए ज़मीन के ज़मीन में ही फैलाना शुरू कर दिया, नीचे की ओर फैलाना शुरू कर दिया। अब यह देखकर वो जो दूसरे दोनों बीज थे, वो उससे कहने लगे कि तुम क्यों अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो? ज़मीन में फैलने से कुछ भी नहीं होगा और ना ही तुम ऊपर की तरफ बढ़ सकते हो। तो बेहतर है यह होगा कि तुम हार मान लो, कि तुम अब हार मान लो और जहाँ हो वहीं रहो। और वह दोनों भी बीज उस पर हँसने लगे कि बिना मतलब में मेहनत कर रहा है, इसका तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन उस बीज ने हार नहीं मानी। वह अपनी जड़ें ज़मीन में और भी तेज़ी से फैलाने लगा और ऐसा करते-करते उस बीज की जड़ें ज़मीन के नीचे पानी तक पहुँच गईं, पानी के अंदर पहुँच गईं। अब उस बीज के पास पानी था, डबल एनर्जी थी और मज़बूत जड़ें भी थीं और अब उसने सोचा कि वह पूरा ज़ोर लगाते हुए ज़मीन के ऊपर ग्रो करेगा। लेकिन वह बड़ा-सा पत्थर अभी भी उसके ऊपर ही था, लेकिन ज़ोर लगाते हुए उस बीज ने उस पत्थर के साइड से रास्ता बना ही लिया, ज़मीन फाड़ी नीचे से रास्ता बना लिया और वह ज़मीन के बाहर निकल गया। अब उसकी जो जड़ें थीं, वह तो पहले से ही पानी तक पहुँच गई थीं, तो वह बहुत मज़बूत हो चुका था, वह पानी तक पहुँच चुकी थीं। तो अब वह जो बीज तेज़ी से ग्रो करने लगा और कुछ ही दिनों में वो एक बड़ा विशाल पेड़ बन गया। अब यह देखकर वो जो दोनों पेड़ थे, वो हैरान हो गए कि आखिर इसने रास्ता कैसे बनाया? इतना बड़ा पत्थर इसके ऊपर रखा हुआ था, यह तो उस पत्थर के नीचे से निकल ही नहीं सकता था। लेकिन वह बीज अब एक विशाल पेड़ बन चुका था। वह बीज क्या बन गया? एक विशाल पेड़ बन चुका था। अब कुछ दिन गुज़रने के बाद रेगिस्तान में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आता है। एक बहुत बड़ा ऐसे आँधी तूफ़ान आता है। सभी पेड़ अपनी जगह से गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन वो पेड़ उस तूफ़ान का सामना कर लेता है। क्यों कर लेता है? उसकी जड़ें ज़मीन तक थीं और अपनी जगह से ज़रा-सा भी नहीं हिलता। क्योंकि अब वो पेड़ इतना शक्तिशाली बन चुका था कि तूफ़ान भी उसके सामने फीका था, क्योंकि उसने पहले ही अपने आप को मजबूत बना लिया था। उसका जो ज़मीन के अंदर का स्ट्रगल था, उसने वो मेहनत करी, वो टाइम था उसका स्ट्रगलिंग का, वो टाइम था और उसकी जो प्रॉब्लम थी, उस बड़े से बड़े पत्थर की उस चीज़ ने उसे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया था, इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया था कि वो अब इस छोटी-मोटी प्रॉब्लम से हिल भी नहीं सकता था। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रॉब्लम और कठिनाइयाँ जो आती हैं ना हमारी लाइफ में, वो हमें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती हैं। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम और मेहनत से उसका सामना करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती हैं। और अगर आपको
टाइम लग रहा है कुछ कार्य करने में, तो समझ लो आप और भी ज़्यादा प्रिपेयर होते जा रहे हैं। लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती हैं। अक्सर जब हमारी ज़िंदगी में कोई बड़ा पत्थर आ जाता है सामने, कोई बड़ा पत्थर या बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम सोचने लगते हैं कि अब सब खत्म हो चुका है, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन सच यह है कि कभी-कभी बड़ी प्रॉब्लम हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है, मजबूती बन जाती है। उस बीज की तरह ही अगर हम भी हार मान लें, तो शायद हम भी कभी पेड़ ही नहीं बन पाएँगे। लेकिन उसने एक इम्पोर्टेंट बात समझी कि अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ते पर मेहनत करनी होगी। उसने दूसरे रास्ते पर मेहनत करी, उसने पहले अपनी जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाया और जब वक़्त आया तो वही स्ट्रेंथ उसे पत्थर के साइड से बाहर निकालने में मददगार हुई, उसकी मदद कर गई। इसी तरह हमारी लाइफ में भी स्ट्रगल का टाइम एक्चुअली प्रिपरेशन का टाइम होता है। जब हम मेहनत कर रहे होते हैं, जब हम मेहनत कर रहे होते हैं, जब हमें लगता है कि प्रोग्रेस स्लो है, तब शायद अंदर ही अंदर हमारी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। और जब वक्त का तूफान आता है, तब वही लोग वही लोग टिक पाते हैं जिन्होंने मुश्किलों में रह कर के कुछ अपनी जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाया है, स्ट्रॉन्ग बनाया होता है। इसलिए अगर आज आपकी लाइफ में कोई पत्थर है, कोई रुकावट है, कोई पत्थर रोक रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो उदास मत हो। उस प्रॉब्लम को अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है कि आज का स्ट्रगल ही कल आपको स्ट्रॉन्ग बना दे। तो मैं हूँ आपकी दोस्त रिया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप खुश रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।